नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पैंक्रियाज के बॉडी और टेल की। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी किसकी हेड ऑफ द पैंक्रियाज एंड नेक ऑफ द पैंक्रियाज की। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें अपन बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज। ठीक, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज के बारे में हम क्या बोलेंगे। देखो, एक वर्ड आया था अपना एलोंगेटेड, मीन्स लंबा। ठीक है, तो बॉडी ऑफ पैंक्रियाज कैसा होता है? एलोंगेटेड होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, चलिए अपन देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ओके, देखो इस डायग्राम पे आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हमने देख लिया था एक्चुअली। ठीक है, हमारा हेड है, हमारे पैंक्रियाज का ये हेड था, ये डीप प्रेस कंस्ट्रिक्टेड पार्ट नेक था, और यहाँ से पोस्टीरियर रिलेशन में भी जब देखेंगे कि एओर्टा, वहाँ से लेकर के और टेल तक कौन सा पार्ट है? एलोंगेटेड पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर अपन ने देखा था, ये स्प्लीन। ठीक है, ये है पर्पल कलर में स्प्लीन। एक और डायग्राम बना लेते हैं बेटा, जिससे आप लोगों को क्या है, दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर होंगी। क्या क्या? जैसे कि इसमें बहुत सारे हमें रिलेशन दिखाना पड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इस डायग्राम को अपन पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये दोनों डायग्राम, इन दोनों डायग्राम्स में अपन क्या क्या देखेंगे? ऊपर वाले डायग्राम में अपन बॉर्डर सरफेस, ठीक है, और इसमें भी अपन पोस्टीरियर, स्पेशली पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम और बना दो आप। स्प्लीन, ठीक है, और ये है स्प्लीन का हाइलम ऑफ स्प्लीन। ठीक है, आप समझते हैं, अपन इस पे आते हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज का अगर हम कट सेक्शन देखेंगे, ठीक है, कैसा कट सेक्शन अगर हम देखेंगे तो इसको कट करेंगे तो अपन को कैसा मिलेगा? ट्रायंगुलर। कैसा? ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा? ट्रायंगुलर शेप मिलेगा, एक चीज़। फिर उसके बाद इसमें बॉर्डर और सरफेस कितनी होती हैं, चलिए ये देख लेते हैं। बॉडी ऑफ पैंक्रियाज में दो चीज़ें हमें देखना है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट में देखना है अपन को बॉर्डर, और दूसरे पॉइंट में अपन डिस्कस करेंगे सरफेस। ठीक है, और उसके बाद रिलेशन। बॉर्डर ऑफ
बॉडी ऑफ पैंक्रियाज कितनी बॉर्डर होती होंगी? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बोला अपन ने बेटा, ठीक है, तो कितनी बॉर्डर होंगी? 3। अभी देख लेते हैं अपन कौन कौन सी हैं वो। एंटीरियर बॉर्डर, दूसरी सुपीरियर बॉर्डर, और तीसरी इन्फीरियर बॉर्डर। ये हो गई बॉर्डर। उसके बाद सरफेस, कितनी सरफेस बेटा बता दो? यहाँ पर 3 सरफेस मिलेंगी। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, अब चलिए अपन इनमें 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है अपना एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैंक्रियास। अब एंटीरियर जो बॉर्डर होगी, अभी ध्यान दो बेटा, यहाँ एंटीरियर बॉर्डर के पहले अपन देख लेते हैं। इसमें एक अपन को प्रोसेस भी मिलेगी। ये उभार दिखाई दे रहा है, उठा हुआ पार्ट सुपीरियर सरफेस में, इसे किस नाम से जानते हैं भाई? ये है ट्यूबर ओमेंटेल। क्या है ये? ट्यूबर ओमेंटेल। ठीक है, ये वाला, ये उभार। यहीं इसके जस्ट पीछे ही आपको एओर्टा की है ना, अभी जब रिलेशन में देखेंगे, ठीक है ना, पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन में, तब आपको यहाँ पर एओर्टा मिलेगा। क्या मिलेगा? एओर्टा का रिलेशन पोस्टीरियर सरफेस में। ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात, ये जो ट्यूबर ओमेंटेल है, यहाँ से अपन यहाँ से लेकर के और टेल तक क्या समझेंगे? ये है एलोंगेटेड पार्ट बॉडी ऑफ पैंक्रियास। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हमें ये कैसा दिखाई देगा? ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन बॉर्डर के ऊपर। तो फर्स्ट बॉर्डर कौन सी है? एंटीरियर बॉर्डर। अब इसमें पहला अटैचमेंट देखते हैं, क्या होगा इसका अटैचमेंट भाई? एंटीरियरली बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, एंटीरियर बॉर्डर। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर का अटैचमेंट मिलेगा, ये 2 लेयर दिख रही हैं बॉडी ऑफ पैंक्रियाज में। ये इन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई? रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीसोकोलॉन। रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीसोकोलॉन। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर का रिलेशन मिलेगा किसमें? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ पैंक्रियास। यहीं से अब आपको क्लियर हो गया कि 1 2 और इसके एक पीछे होगी बॉर्डर, है ना, तो आपको दिख ही रही है, एक तो ये और इसके एक पीछे। ठीक, मीन्स एंटीरियर बॉर्डर तो ये जा रही है एंटीरियर, सुपीरियर बॉर्डर तो ये, और इन्फीरियर बॉर्डर ये। अब इसके पास एक सरफेस, दूसरी सरफेस और इसके एक पीछे सरफेस। ठीक, तो 3 सरफेस हो गई। यहाँ पर आओ अभी, तो ये हुआ एंटीरियर बॉर्डर का रिलेशन। ठीक है ना, ये किसके लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करती है? रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीसोकोलॉन। ठीक, अब सुपीरियर बॉर्डर की ओर आ जाओ। तो सुपीरियर बॉर्डर की ओर आते हैं जब अपन, तो यहाँ पर अपन को एक इम्पॉर्टेंट, ये क्या है? ट्यूबर ओमेंटेल। इसके कुछ ऊपर की ओर अपन को एक ये क्या है? सीलियक ट्रंक। ये है सीलियक ट्रंक। ये स्ट्रक्चर है सीलियक ट्रंक। ये कहाँ पर हमें मिलेगा? सुपीरियर बॉर्डर में। तो ये हो गया हमारे सुपीरियर बॉर्डर का रिलेशन पहला क्या? सीलियक ट्रंक। दूसरा रिलेशन, इसी से एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में आर्टरी निकलेंगी। कौन कौन सी? राइट साइड में निकलेगी हेपेटिक आर्टरी, है ना, और लेफ्ट साइड में निकलेगी स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे किसका, सुपीरियर बॉर्डर का रिलेशन, ठीक है ना। ट्यूबर ओमेंटेल के ऊपर की साइड में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हमने क्या बोला है, सीलियक ट्रंक, और इससे दो आर्टरी इमर्ज होंगी राइट एंड लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट साइड में स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर के रिलेशन। अब चलते हैं अपन कहाँ, इन्फीरियर बॉर्डर की ओर। इन्फीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द सुपीरियर मिसेंट्रिक वेसल्स, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्फीरियर बॉर्डर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये रही इन्फीरियर बॉर्डर, तो ये रही पहला स्ट्रक्चर, ये कौन सा है, और इसी के साथ दूसरा स्ट्रक्चर ये कौन सा है, तो ये रही इन्फीरियर बॉर्डर। ये कौन से स्ट्रक्चर है, इन्फीरियर बॉर्डर में हमने क्या बोला है, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेसल्स। तो इनको बता दीजिए कि ये क्या हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर, एक तो ये और दूसरा ये हैं सुपीरियर मिसेंट्रिक वेसल्स, ये हो गए। तो देखो अब अपन फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। एंटीरियर बॉर्डर में किसका रिलेशन मिलेगा, रूट और ट्रांसवर्स कोलॉन। सुपीरियर बॉर्डर में किसका रिलेशन मिलेगा, सीलियक ट्रंक, राइट एंड लेफ्ट, राइट साइड में हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट साइड में स्प्लेनिक आर्टरी का रिलेशन। और इन्फीरियर बॉर्डर में आपको मिलेगा सुपीरियर मिसेंट्रिक वेसल्स। क्लियर, ये तीनों बॉर्डर का ये रिलेशन हो गया, तीनों बॉर्डर हमने क्लियर कर ली, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पैंक्रियाज की बॉर्डर ऑफ द पैंक्रियाज। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन देखेंगे अब सरफेस ऑफ द पैंक्रियाज, ठीक है। कितनी सरफेस बोली हमने, ये 3 सरफेस हमने यहाँ पर बता दिया बेटा, ठीक है ना। एंटीरियर बॉर्डर में एक स्ट्रक्चर का रिलेशन मिला। दूसरा सुपीरियर बॉर्डर में आपको 3 स्ट्रक्चर मिले, कौन कौन से, एक तो सीलियक ट्रंक, दूसरा राइट हेपेटिक आर्टरी और तीसरा लेफ्ट स्प्लेनिक वेन, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में। और तीसरा इन्फीरियर बॉर्डर में आपको क्या मिला, सुपीरियर मिसेंट्रिक वेसल्स, तो एक स्ट्रक्चर, तो ये देख लिया। अब आते हैं अपन सरफेस की ओर। तो एंटीरियर सरफेस, सबसे पहला पॉइंट, एंटीरियर सरफेस कैसी है, तो आंसर होगा आपका कॉनकेव होती है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होती है, चलो इसका रिलेशन पहले देख लेते हैं। इस डायग्राम पे देखो आप, देखिए एंटीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं। जैसे ये पैंक्रियाज है, हमने बात की थी ना अभी इसके पहले, ये कौन सा एक गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक सैक, लेसर सैक। तो पहला रिलेशन होगा एंटीरियर सरफेस का किससे, लेसर सैक, ठीक है ना। एंटीरियरली प्रेजेंट है किसके, पैंक्रियाज के। एंटीरियर सरफेस में फर्स्ट स्ट्रक्चर आएगा लेसर सैक ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है, ओके। और दूसरा रिलेशन आएगा किसके, स्टमक के साथ। तो ये देखिए, ये है हमारा स्टमक, ये सरफेस की बात कर रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, स्टमक। तो एंटीरियर सरफेस में आपको क्या क्या, किन किन स्ट्रक्चर्स का रिलेशन मिलेगा, आप यहीं पर मेंशन कर दीजिए। एंटीरियर सरफेस में आपको मिलेंगे 2 स्ट्रक्चर। पहला तो मिलेगा क्या, लेसर सैक और दूसरा स्टमक। ये नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस में आपको मिलेंगे कितने रिलेशन, कितने ऑर्गन्स के, 6 ऑर्गन के। पोस्टीरियर सरफेस जो होती है, देखो कौन कौन से ऑर्गन होंगे, यहाँ पर अपन देख ही लेते हैं डायरेक्ट डायग्राम पे ही, ठीक है।
ये क्या स्ट्रक्चर है, स्प्लीन है, ये रिलेशन में नहीं है, ठीक है ना, पोस्टीरियर रिलेशन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, इसलिए आप प्लीज़ समझना यहाँ पे। ये एक स्ट्रक्चर पोस्टीरियरली, ठीक है ना बेटा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये लेफ्ट किडनी। पहला स्ट्रक्चर आप बता दो, ये है लेफ्ट किडनी, पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन है, पहला अपन ने क्या दिखाया, लेफ्ट किडनी। अभी सीक्वेंस से कर लेंगे, अभी बस देखते चलो आप, ठीक है। दूसरा रिलेशन किडनी के साथ में कौन सा स्ट्रक्चर होता है भाई, आपको पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड। तो लेफ्ट किडनी की ओर है तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हमने देख लिया। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्या मिल गया, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, दो, ठीक है। और क्या मिलेगा भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको मिलेगा लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, ठीक है ना। तो पहले तो मैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ा डायग्राम आप देखो, पोस्टीरियर, इसलिए मैं ये डॉट डॉट दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, आपको समझना है। ये डॉट डॉट करने का मतलब ही है क्या, कि पोस्टीरियरली है, ठीक है ना। ये है एओर्टा, ठीक है। हेड में हमने एक स्ट्रक्चर का रिलेशन देखा था ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर, ये वही है आईवीसी। इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से राइट की ओर बेटा, कौन सा, राइट की ओर, राइट रीनल वेन, और एक लेफ्ट की साइड में, कौन सी, ये लेफ्ट रीनल वेन, ठीक। तो ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। और क्या मिलेगा भाई, बिगिनिंग ऑफ सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। कहाँ से, ये एओर्टा तो है, साथ ही साथ यहाँ पर किसका ओरिजिन होगा, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी का। तो आप यहीं पर ही समझ सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो एंटीरियर रहेगी, ये वाला पार्ट, ये सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, ये, तो ये सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी हो गई, ठीक है। और कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा भाई, लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम। तो ये दिखा दीजिए यहाँ पर, लेफ्ट क्रस ऑफ डायाफ्राम, ये।
तो ये हो गया आपका लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। एक और स्ट्रक्चर मिलेगा वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हालांकि पर्पल कलर में दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ रेड मिक्स हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है स्प्लीनिक वेन। चलो इनका नाम दे देते हैं अपन, क्या क्या नाम है इनके। लेफ्ट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस का ही बता रहा हूँ बेटा, प्लीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये ब्लू कलर में क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर लेफ्ट रीनल वेसल्स, ठीक है, वो लेफ्ट रीनल वेन। तो ये लेफ्ट रीनल वेन, ठीक। ये कौन सा स्ट्रक्चर है रेड कलर में, ये है एओर्टा, एओर्टा विद किसका ओरिजिन हुआ, ये कौन सी आर्टरी है, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी। तो ये रहा सुपीरियर, ये इसके साथ में ही गिनती होगी एओर्टा के साथ में, ठीक है ना। सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। और क्या स्ट्रक्चर आया, ये वाला पर्पल कलर का क्या है स्ट्रक्चर, ये लेफ्ट रीनल, वो लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड से ये आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा स्प्लेनिक वेन। क्या नाम है इसका, स्प्लेनिक वेन। कितने स्ट्रक्चर हो गए, चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पैंक्रियाज, या कहना चाहिए बॉडी ऑफ पैंक्रियाज के पोस्टीरियर सरफेस के ये रिलेशन के लिए डायग्राम आपको सफिशिएंट है। पहला स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट एओर्टा, तो ये रहा पहला स्ट्रक्चर। अब सीक्वेंस से अपन देख रहे हैं एओर्टा के साथ में किसका ओरिजिन हुआ, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी का। दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्या मिला, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, ठीक। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर आपको मिला रिलेशन में। तीसरा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, तो ये रही अपनी लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। चौथा स्ट्रक्चर आपको क्या मिला, लेफ्ट रीनल वेसल्स, तो ये है लेफ्ट रीनल वेसल्स, ये चौथा स्ट्रक्चर। पांचवा चीज़ का क्या आपको मिलेगी, लेफ्ट किडनी, तो ये रही लेफ्ट किडनी, तो ये फिफ्थ। और लास्ट में आपको मिलेगा सिक्स स्प्लेनिक वेन। तो ये 6 रिलेशन बॉडी ऑफ पैंक्रियाज के, ये 6 रिलेशन आपको बताना है, ठीक है, क्लियर। और इस डायग्राम को क्लियरली समझ के रखना है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो आपने बनाया है, सारे ये रिलेशन तो हो गया अपना, ये है क्या, ये है IVC, इंफीरियर वेना केवा, क्लियर। तो पोस्टीरियर सरफेस में अपन को कितने रिलेशन मिले, 6 रिलेशन, 6 स्ट्रक्चर। लास्ट में अपन देखेंगे इन्फीरियर पार्ट में, इन्फीरियर पार्ट में आपको कितने रिलेशन मिलेंगे, 3। कौन कौन से, एक तो मिलेगा डिओडेनो जेजुनल फ्लक्सर, कॉइल्स ऑफ जेजुनम एंड कोलिक फ्लक्सर। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। इस डायग्राम पे देख लेते हैं, आप चाहो तो सिंगल डायग्राम पे ही बना सकते हो, मैं बस अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये रही आप इन्फीरियर सरफेस, अगर आप समझ के चलते हैं अपन इसको, तो चलो बता देते हैं वो सारे के सारे डायग्राम कौन कौन से। एक तो डिओडेनो जेजुनल फ्लक्सर, तो ये रहा डिओडेनो जेजुनल फ्लक्सर एक। दूसरा स्ट्रक्चर जेजुनम, कॉइल्स ऑफ जेजुनम, ठीक है ना, तो ये रही कॉइल्स ऑफ जेजुनम। ये सिर्फ डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना बेटा। बॉडी ऑफ पैंक्रियाज के इन्फीरियर सरफेस के रिलेशन है, ठीक है। और तीसरा स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, ये ठीक।
ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लेफ्ट कोलिक या स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ठीक है। तो इसका नाम बता दो, ये क्या है? स्प्लीनिक फ्लेक्सर, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, पहला इंफीरियर सरफेस का पहला ये एक। दूसरा ये कौन सा पार्ट है भाई? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉइल्स ऑफ जेजुनम, ठीक है ना, कॉइल्स ऑफ जेजुनम। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? डिओडेनो जेजुनल फ्लक्सर, डिओडेनो जेजुनल फ्लक्सर। तो इसमें हमने कितने इंफीरियर सरफेस में हमने कितने रिलेशन देखे? पहला तो देखा हमने क्या? डिओडेनो जेजुनल फ्लक्सर, दूसरा देखा कॉइल्स ऑफ जेजुनम, और तीसरा देखा स्प्लीनिक या लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर आ गए इंफीरियर सरफेस में? 3 स्ट्रक्चर। देखो बेटा, 1 बाय 1 प्लीज़ आराम से समझना, जिससे आपके समझ में सब कुछ आ जाए, आपको क्लियर हो जाए, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ओके, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट बॉडी ऑफ पैंक्रियास। अब देखते हैं अपन लास्ट में, छोटा सा ही है, इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं, टेल ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है। देखो बेटा, टेल ऑफ पैंक्रियाज में आपको इस सेक्शन समझ में आ जाए। ये कैसा सेक्शन है? हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हमने किसका लिया हुआ? पेरिटोनियम का। यहाँ पर आपको ये लिगामेंट दिख रहा है, लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है ना, लीनो रीनल लिगामेंट विथ स्प्लीनिक वेसल्स, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को आपको समझना, ये है स्प्लीन और ये है पेरिटोनियम के फोल्ड, ठीक है। ये रहा पर्पल कलर में स्प्लीन, और स्प्लीन की ये देखो किडनी और स्प्लीन, इन दोनों के बीच में एक फोल्ड फॉर्म हो रहा है, जिसको हमने नाम दिया लीनो रीनल लिगामेंट। तो टेल में आपको मेंशन क्या करना है? पहला चीज़ तो आपको मेंशन करना है कि टेल किस साइड का पार्ट है पैंक्रियाज के। तो ये सीधी सी बात है, लेफ्ट एंड ऑफ द पैंक्रियाज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। कैसा है ये? क्या है ये? लेफ्ट एंड, पैंक्रियाज का लेफ्ट एंड होता है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक लिगामेंट, लीनो रीनल लिगामेंट। आप चाहें तो यहीं पर मेंशन कर सकते हो या अलग से भी मेंशन कर सकते हो। ये एक पेरिटोनियम को मैं ये दिखा दे रहा हूँ, बस आप समझने। यहाँ पर ये क्या है? लीनो रीनल लिगामेंट, और किसके साथ ही साथ स्प्लीनिक वेसल्स। तो यहाँ पर आपको 2 रिलेशन बताना है, एक तो लीनो रीनल लिगामेंट, और इसके साथ ही साथ कौन रहेगा? दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्या बताना है? स्प्लीनिक वेसल्स, ये बता दोगे आप, ठीक है ना। और ये जो हमारा ये कौन सा वाला पार्ट है? ये क्या है? पैंक्रियाज का टेल वाला पार्ट। ये स्प्लीन के किस पार्ट से क्या हो रहा है? यहाँ पर ये अटैच हो रहा है ना। तो ये लोअर एंड ऑफ गैस्ट्रिक सरफेस ऑफ स्प्लीन से ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको मेंशन करनी है किसमें? टेल ऑफ पैंक्रियाज में। तो ये हमने इस लेक्चर में देखा बॉडी ऑफ पैंक्रियाज एंड टेल ऑफ द पैंक्रियाज। उसमें हमने देखा क्या? बॉर्डर देखे, 3 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर विथ इनके रिलेशन देखा। उसके बाद सरफेस हमने देखी 3, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जब कट सेक्शन आप देखोगे बॉडी ऑफ पैंक्रियाज का, तो आपको कैसा मिलेगा? कुछ ये ट्रायंगुलर हमने बोला है ना, ये है ना, तो कुछ ट्रायंगुलर मिलने वाला है। आप ऐसे भी समझा सकते हो, या चाहो तो आप इन डायग्राम से ही समझा सकते हो डायरेक्ट, ठीक। ये सारा ओके बेटा, ओके, थैंक यू।